हेलो दोस्तों, फिर से लेके आया हूँ खान सर का प्रैक्टिस सेट 7 जो कि तोड़ तरह से आज रिवीजन होगा और बिहार कर्मचारी चयन आयोग का तरफ चलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको अच्छा लगेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और सीधी बात, नो बकवास और खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको बीएसएससी में आने की बहुत संभावना रहता है। आपका हम एक सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो कि हम पहले से टेस्ट और टिक लगाए हुए रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन करा, नियम में से कौन सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था? तो लोथल दोस्त बंदरगाह था जो प्राचीन है, आप याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा, गौतम बुद्ध धर्म चक्र कहाँ आरंभ किया था? सारनाथ में किया था दोस्त, कहाँ करेगा, जो कि बार बार आप याद भी करते हैं। 3 नंबर है कि सवर्णीय विज्ञान आंदोलन का संबंध किस घटना से? दांडी यात्रा से। दो, जो कि नमक सत्याग्रह हुआ था ना, उसमें दांडी यात्रा किया था नमक का कानून तोड़ने के लिए। तो कहाँ से सवर्णीय विज्ञान आंदोलन का संबंध है? दांडी यात्रा से। लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो गदर पार्टी से था लाला हरदयाल का संबंध। तो 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में कह रहा है मेरे भाई कि जब भारत की अपनी आज़ादी मिली, क्या भारत की जब अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य कृपलानी थे। कौन? आचार्य कृपलानी थे। 6 नंबर कह रहा है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्ति भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। 7 में कह रहा है चिपको आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये उत्तराखंड में आरंभ हुआ था चिपको आंदोलन, जो कि आपको याद रखना है। 8 नंबर का रहा दोस्त कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत कब हुई थी? तो ब्रिटेन द्वारा हफीन युद्ध के बाद, हफीन बहुत बेचा जाता था चीन में, इसलिए भारत में लाया जाता, तो हफीन युद्ध इसको कहते हैं। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय का शुरुआत हुई थी हफीन युद्ध के बाद। तो 9 नंबर का रहा इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियल रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई थी? तो 1688 में हुई थी ग्लोरियल रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई थी। 10 नंबर में देखिएगा कह रहा भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर। 11 नंबर है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को, जो कि आपको याद रहना चाहिए, भारत का संविधान अपनाया गया था। 12 नंबर से चालू करते हैं। 12 नंबर देखिए मेरे भाई की समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है? तो ये ट्रेंड यूनियन विषय है, जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत एक विषय होती है, ट्रेंड यूनियन। तो याद रखिएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार नहीं है, जो कि सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार नहीं है, जो कि आपको हड़ताल करने का अधिकार है, मौन रहने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता आपको है। तो 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्या करा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 साल के बाद होता है। क्या? राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिन के बाद होता है? 5 साल के बाद होता है। भारत का संविधान भारत के मान्यवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश ने देता है। कौन देता है भाई कि मान्यवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है? तो देखते हैं। तो मान्यवादी का अधिकार दोस्त राष्ट्रपति देता है। कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। 16 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो YK उल्लंघन समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। 17 नंबर कह रहा है कि महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो महापौर दोस्त नगर निगम का प्रमुख होता है, जो कि आप जानते होंगे। EVM का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। EVM का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। केंद्रीय सरकार ने वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री 19 नंबर कह रहा है केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है। क्या है? वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तब प्लूटो की गणना नहीं होती है सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में। 21 नंबर का रहा है 21 नंबर का भूमध्य रेखा नियम में से किस देश से गुजरती है? तो कन्याकुमारी से गुजरती है। क्या? भूमध्य रेखा। 22 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो इस्तांबुल जो है ना, इस्तांबुल, ये 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा। 23 नंबर में कह रहा है कि फर वनस्पति, क्या फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो अल्पाइन वन से संबंधित है। एक अल्पाइन वन है जो कि फर वनस्पति उसमें उगते हैं। 24 नंबर देखते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। 24 नंबर में कह रहा है नियम में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो अमेजन नदी सबसे लंबी है। अगर आपको लग रहा है कि आपको हेल्पफुल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये खान सर का प्रैक्टिस सेट है जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नियम में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो अमेजन नदी। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। तो 25 नंबर में देखिए गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग किसको कर रही है दोस्त? जर्मनी का कर रही है। मुर्गियों मंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो ये रजत क्रांति कहलाता है, जो कि आपको पता होगा, ये अंडा से संबंधित है, रजत क्रांति। 27 नंबर देखते हैं।
27 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बागान फसल नहीं है? मोटे अनाज क्या है? बागान फसल नहीं है, जो कि कॉफ़ी, काजू, चाय, ये सब क्या है? बागान फसल है। इनमें में से कौन सी रबी फसल नहीं है? कि चावल रबी फसल नहीं है, जो कि राई, सरसों, गेहूँ, चना, ये सब क्या है? रबी फसल है। अब 29 नंबर देखते हैं कि 29 नंबर का रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? तो केरल की सर्वोच्च साक्षरता दर है दोस्त, जो कि याद रखिएगा। 29 नंबर देखते हैं। कह रहा है दोस्त कि मयूरभंज खनिज किस क्षेत्र में है? तो मयूरभंज खनिज किस क्षेत्र में है? तो ओडिशा में है मयूरभंज खनिज क्षेत्र, जो कि आपको याद रखना है। 30 में तूर दाल को अन्य नाम से किस चीज़ से? तूर दाल जो होता है ना, उसको अरहर नाम के से भी हम जानते हैं। तटीय मैदान को उत्तर भारत के मैदान के उत्कुट मृदा है, क्या है? जलोढ़। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान उत्कुट क्या है? तो ये जलोढ़ मृदा बहुत पाए जाते हैं, जलोढ़ मिट्टी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसी लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। थैंक्स फॉर